लास्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर हम लोगों ने स्टडी किया था। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है फॉरेन ट्रेड। ये पूरा कंटिन्यूएशन पोर्शन है ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने पहले तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पढ़ा, एग्रीकल्चरल सेक्टर क्यों नहीं डेवलप हो पाया वो पढ़ा पहले। फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहाँ कहाँ पे डिफ़ॉल्ट थे, क्या हुआ था। एंड नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन द फॉरेन ट्रेड, मतलब इंडिया का सिचुएशन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कैसा था अंडर द ब्रिटिश रूल। पहला पॉइंट है वो है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब इंडिया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यूज टू एक्सपोर्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, ये सब एक्सपोर्ट करते थे। एंड इन रिटर्न ब्रिटेन से क्या इंपोर्ट करते थे? वी यूज टू इंपोर्ट द फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब जैसे कि कॉटन क्लोथ्स हो गया, सिल्क क्लोथ्स हो गया, वुलन क्लोथ्स हो गया। दैट मीन्स वी यूज टू एक्सपोर्ट द बेसिक थिंग, जो रॉ थिंग्स होते थे वो हम एक्सपोर्ट कर देते थे। एंड इन रिटर्न उसी का जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे वो हम इंपोर्ट करते थे। ओके, तो ट्रेडिंग का सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा था अंडर द ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट, ब्रिटिश हैड अ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज ट्रेड। मतलब क्या था? मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज ट्रेड। इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर, इंडिया के इंपोर्ट के ऊपर ब्रिटेन का एक मोनोपोली रूल था। मोनोपोली कंट्रोल मतलब इंडिया का जो बेसिक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता था वो बेसिकली ब्रिटेन के साथ होता था। मोर देन हाफ ऑफ द थिंग्स यूज टू गेट एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन ओनली। ओके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो इंडिया के ट्रेडिंग के ऊपर एक मोनोपोली कंट्रोल बना के रखते थे। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल इन 1869। इट प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। इट रिड्यूस द कॉस्ट। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था जो कि था स्वेज कैनल। इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1869। इसके चलते क्या हुआ, जो इंडिया से गुड्स जो ब्रिटेन में जाते थे वो डायरेक्टली जाते थे अभी, तो कॉस्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था। तो इसके चलते ब्रिटिश को एक और मौका मिल गया था कि हम लोगों से वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके ले जा सकते थे अभी, बिकॉज दिस स्वेज कैनल प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो इसके चलते कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया था, ब्रिटिश को इतना खर्चा भी नहीं पड़ता था। डायरेक्ट रूट एक बना दिया था कि इंडिया से गुड्स कैसे डायरेक्टली ब्रिटेन में लेके जाए। ठीक है, द थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंदर क्या हुआ था? इंडिया का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ हम लोगों ने ब्रिटिश को दे दिया था। ओके, सो क्यों दे दिया था? बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीज़ वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते थे। तो एक्सपोर्ट करने के कारण वी हैड अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब क्या है? जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू इम्पोर्ट्स। ओके, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट्स। सो जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू व्हाट वी आर इम्पोर्टिंग, वी गेन एक्सपोर्ट सरप्लस। हम लोगों ने बहुत इनकम अर्न किया था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो भी पैसा इंडिया को ज़्यादा मिलता था वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होता था, बिकॉज तब तो ब्रिटिश का रूल था ना। तो जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस से पैसे मिलते थे वो ब्रिटिश अपने ही खर्चे में लगा देते थे। शायद कि कोई अपकमिंग इंडस्ट्रीज है ब्रिटेन में, वहाँ पे खर्चा कर देते थे, ब्रिटिश के ऑफिस सेटअप करने में खर्चा कर देते थे। तो ये सब होता था। तो फॉरेन ट्रेड का अंदर अगर हम बेसिक कुछ पॉइंट्स पढ़ने जाए तो मेन पॉइंट्स यही निकलता है कि इंडिया तभी प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, जो रॉ चीज़ें होती थी वो उसको एक्सपोर्ट करता था। एंड वी यूज टू इम्पोर्ट फिनिश गुड्स, जो भी मतलब एकदम फिनिश रेडीमेड गुड्स है वो हम इम्पोर्ट कर लेते थे। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ब्रिटिश रूल ने इंडियन ट्रेड के ऊपर एक मोनोपोली कंट्रोल बना के रखा था। मोनोपोली मतलब सिर्फ वही ट्रेड करेगा। सो मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज ट्रेड, इंडियाज एक्सपोर्ट यूज टू गो टू द ब्रिटेन। मतलब इंडिया का जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता था वो ब्रिटेन में होता था। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा मोनोपोली कंट्रोल बना के रखा था इंडिया के ट्रेड के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के ऊपर। ओके, ब्रिटिश रूल के अंदर उन लोगों ने स्वेज कैनल को स्टार्ट किया। स्वेज कैनल वो स्टार्टेड इन द ईयर 1869। इसके चलते क्या हुआ, एक डायरेक्ट रूट मिल गया था शिप्स को जो कि इंडिया से ब्रिटेन जा रहे थे। तो पहले उन लोगों को घूम के जाना पड़ता था। तो स्वेज कैनल डेवलप होने के बाद डायरेक्टली शिप्स जो है वो इंडिया से ब्रिटेन जा सकते थे। तो इसके चलते कॉस्ट भी कम हो गया था ब्रिटिश के लिए। कॉस्ट भी कम हो गया था तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करके ले जा सकते थे। तो ये एक और एडवांटेज हो गया था।
थर्ड ये था हमारा कंडीशन ट्रेडिंग के अंदर कि हम लोगों में इंडियन में जो वेल्थ था, इंडिया में जो वेल्थ था बेसिकली वो वेल्थ सारा का सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ड्रेन आउट करके ले जा रहे थे, ठीक है। एंड इतना एक्सपोर्ट कर रहे थे हम लोग कि वी गेन्ड एक्सपोर्ट सरप्लस, हम लोगों ने एक्सपोर्ट सरप्लस अर्न किया था विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू व्हाट दे आर इम्पोर्टिंग, अगर वो लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं इम्पोर्ट कम करते हैं तो कंट्री को इनकम होता है, ठीक है। तो इसके चलते ये एक्सपोर्ट सरप्लस सही माना जाता है एक कंट्री के लिए। वी हैड एक्सपोर्ट सरप्लस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस से इनकम होते थे वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए खर्चे नहीं होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ और ही चीज़ में उसको खर्चा कर देते थे। तो लाइक फॉरेन ट्रेड के अंदर ट्रेडिंग का अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट कैसे होता था इंडिया में, इंपोर्ट कैसा होता था ब्रिटिश के अंदर, तो ये सब कंडीशन थे, ठीक है। तो ये सब मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ट्रेडिंग का सिस्टम इंडिया में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैसा था, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। थैंक यू।